ये घटना 20 जनवरी 2022 की है। सुबह का टाइम था, करीब 7 बज रहे थे। कभी न सोने वाले शहर मुंबई के भिवंडी इलाके में सुबह सुबह लोग अपने घरों से काम के लिए निकले थे। कुछ पैदल तो कुछ ऑटो रिक्शा में, कुछ अपनी गाड़ियों में। हर कोई अपने काम पर पहुंचने के लिए भाग रहा था। ऐसे ही पैदल काम पर जा रहा एक शख्स जो कि भिवंडी के रूपाल ब्रिज के नीचे से होते हुए सड़क के दूसरी ओर जा रहा था, उसे ब्रिज के नीचे झाड़ियों के पास एक बड़ी सी सफ़ेद रंग की बोरी दिखाई दी। उस बोरी का मुंह ऊपर से बंधा हुआ था। उसने गौर से बोरी पर नज़र डाली तो देखा उस बोरी के अंदर से खून निकला हुआ था, जिससे आसपास की ज़मीन भी लाल हो गई थी। उसे शक होता है कि कहीं इस बोरी में किसी की लाश तो नहीं। उसने आसपास के लोगों को इस बारे में बताया, साथ ही पुलिस को भी खबर कर दी। खबर मिलते ही भिवंडी के निज़ामपुरा इलाके के एसएचओ नरेश पवार पुलिस टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंच गए। पुलिस ने जब वो बोरी खोली तो अंदर से खून से लथपथ एक शख्स की लाश निकली। उसके सिर, गर्दन, चेहरे, लगभग हर जगह जख्म के काफ़ी गहरे निशान थे। लाश की पहचान वहां जमा भीड़ नहीं कर पाई। लाश के कपड़ों में से सिर्फ एक डॉक्टर की पर्ची और एक हेडफोन मिला, लेकिन उसके पास से कोई भी ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई जिससे उसकी शनाख्त हो पाती। केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले उस शख्स की पहचान ज़रूरी थी। पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों की अच्छी तरह से छानबीन की, लेकिन उन्हें किसी और तरह के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। एसएचओ नरेश पवार बार बार डेड बॉडी को गौर से देख रहे थे कि शायद कोई लीड मिल जाए। तभी वो चौंक पड़े। दरअसल शख्स ने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन एक अजीब बात थी, उसकी पूरी शर्ट पर सुनहरे रंग के छोटे छोटे धब्बे मौजूद थे। ये देखकर नरेश पवार को याद आया कि ऐसे धब्बे अक्सर मोतियों की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के कपड़ों पर दिखाई देते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने पुलिस की 3 टीमों का गठन किया। पहली टीम को उस डॉक्टर के पास पूछताछ के लिए भेजा गया जिसकी पर्ची मिली थी। दूसरी टीम को आसपास के सभी मोती की फैक्ट्री में ये पता करने के लिए भेजा गया कि कहीं कोई मजदूर छुट्टी पर तो नहीं है। और तीसरी टीम को इलाके के सभी पुलिस थाने में ये पता करने के लिए कि किसी थाने में किसी की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं हुई। सबसे पहले पुलिस की टीम पर्ची की मदद से डॉक्टर के पते पर पहुंचती है। उस डॉक्टर की दुकान भिवंडी के खोनी में अब्दुल्ला मस्जिद के पास थी। वो एक छोटा मोटा डॉक्टर था जो छोटे मोटे मरज का इलाज किया करता था। पुलिस ने डॉक्टर से पूछताछ की, लेकिन डॉक्टर से उन्हें कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इधर दूसरी तरफ भी पुलिस टीम निज़ामपुरा इलाके में जितनी भी मोतियों की फैक्ट्री थी, उन सभी के फैक्ट्री मालिकों से उन मजदूरों के बारे में पूछा जो 2 दिन से छुट्टी पर थे, लेकिन यहाँ भी कोई खास लीड हाथ नहीं लगी। आसपास के पुलिस थानों में भी गुमशुदगी की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। पुलिस को लगा हो सकता है कि हत्या को अंजाम एक दिन में ही दिया गया हो, तो ये मुमकिन है कि उस शख्स के घर वाले पुलिस थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने ना पहुंचे हों। ऐसे में पुलिस के पास इंतज़ार करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। पुलिस द्वारा बनाई गई तीनों टीमों के हाथ कोई ठोस सबूत या सुराग नहीं मिल पाया जिसके दम पर आगे की छानबीन की जा सकती। 20 जनवरी 2022 की शाम तक मकतूल यानी कि मरने वाले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक उस शख्स की मौत सिर पर गहरी चोट और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से हुई थी। लेकिन पुलिस के सामने अब भी सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर मरने वाला शख्स है कौन। अभी तक उसकी शनाख्त नहीं हो पाई थी। और फिर आता है इस केस में एक नया मोड़। 21 जनवरी 2022 की शाम के वक्त निज़ामपुरा थाने में एक शख्स आता है जिसका नाम था मोहम्मद सलमान, और उसने जो पुलिस वालों को बताया उसे सुन पुलिसकर्मी दंग रह गए। उसका कहना था कि वो मरने वाले शख्स की हत्या का चश्मदीद गवाह है। इतनी मुशक्क़त के बाद आखिरकार पुलिस को अब एक ऐसा बिंदु मिल गया था जिसे आधार बनाकर वे कातिलों को पकड़ सकते थे। सलमान नामी शख्स ने पुलिस को बताया कि जिस समय हत्या को अंजाम दिया जा रहा था वो मौके वारदात से महज 50 मीटर की दूरी पर था और उसने उस शख्स की हत्या होते हुए अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन जिसकी हत्या हो रही थी उसकी शक्ल वो नहीं देख पाया, लेकिन उसने हत्यारों को देखा था। पुलिस सलमान को लेकर मौके वारदात पर पहुंची। सलमान ने बारी बारी से जो कुछ देखा था बयान किया। सलमान का कहना था कि अगर कातिल उसके सामने आए तो वो उनकी पहचान कर सकता है। अब पुलिस ने हत्यारे का स्केच बनवाने के लिए स्केच आर्टिस्ट को बुलाया।
सलमान के कहे अनुसार स्केच आर्टिस्ट ने हत्यारे का स्केच बनाकर तैयार कर लिया। उस स्केच की कॉपी आसपास के सभी थानों में भेज दी गई ताकि उस शक्ल का शख्स अगर पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद हो तो उसे जल्द ही पकड़ लिया जाए। लेकिन अफसोस, सलमान ने जिस शख्स का स्केच बनवाया था वो पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं था। पुलिस अब भी खाली हाथ थी। लेकिन फिर पुलिस के हाथ लगती है इस केस की एक अहम कड़ी। निज़ामपुरा पुलिस थाने में शांतिनगर थाने से एक खबर आती है। खबर ये थी कि एक औरत जिसका नाम नजमा बानो था। नजमा बानो बदला हुआ नाम है और इस कहानी में हम नजमा ही इस्तेमाल करेंगे। वो शांतिनगर थाने में अपने 45 साला पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची थी। एसएचओ नरेश पवार ने तुरंत 2 पुलिसकर्मियों को उस औरत को निज़ामपुरा थाने लेकर आने को कहा। नजमा बानो से पूछताछ में पता चला कि उसका पति अरमान शेर अली शाह 2 दिन से घर नहीं आया है। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि वो बिना बताए घर से गायब हो। अभी थाने में नजमा से पूछताछ चली रही थी कि पुलिस को खबर मिलती है कि एक फैक्ट्री में 45 साला मजदूर अरमान शेर अली पिछले 3 दिनों से काम पर नहीं आया। इस मामले की कड़ियां अब एक एक करके जुड़ती जा रही थी। नजमा को अरमान शेर अली की पहचान के लिए मरे हुए शख्स की फ़ोटो दिखाई गई। नजमा ने तो उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन नजमा के बेटे शारिक शाह ने शव की पहचान अपने पिता शेर अली शाह के रूप में कर ली। असल में लाश का चेहरा देखकर उसकी पहचान कर पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन शारिक ने पुलिस को बताया कि उसके पिता की गर्दन के पास एक बर्थ मार्क था जो कि लाश की गर्दन पर भी था। 22 जनवरी 2022 की शाम तक पुलिस की टीम को कुछ ऐसा हाथ लगा जिससे मामला लगभग साफ हो गया। मोहम्मद सलमान, जिसने खुद को इस मामले का एकमात्र चश्मदीद गवाह बताया था, उसका इस केस से गहरा ताल्लुक था। दरअसल सलमान पर पुलिस को पहले दिन से ही शक था, इसलिए एसएचओ नरेश पवार ने उसके पीछे सच्चाई जानने के लिए पुलिस की एक टीम लगाई हुई थी। सलमान की गुप्त छानबीन में उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस रात उसने हत्या होते हुए देखने का दावा किया था, उस रात उसने शेर अली शाह को कई फ़ोन किए थे। सलमान के रिकॉर्ड पुलिस के सामने कई सवाल उठा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने सलमान को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। वो पुलिस के सवालों के आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसने पुलिस के सामने जब सच्चाई बयान की तो सभी सुनने वालों के होश उड़ गए। सलमान ने बताया कि जिस पर्ल वर्कशॉप में शेर अली काम करता था, वहीं पर करीब 2 साल पहले 30 वर्षीय तस्लीम अंसारी भी काम करने आया, जहां पर उन दोनों की दोस्ती हुई। समय बीता तो दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। दोनों ने एक दूसरे के घर आना जाना भी शुरू कर दिया और यहीं पर जन्म लेता है एक नया रिश्ता तस्लीम अंसारी और शेर अली शाह की बीवी के बीच। शेर अली शाह जब घर पर मौजूद नहीं होता था, उस समय तस्लीम अंसारी उसके घर पर आने जाने लगा, लेकिन दोनों के बीच पनप रहे इस नए रिश्ते की डोर ज़्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। शेर अली को जल्द ही अपनी बीवी और तस्लीम के बीच पनपते रिश्ते की भनक लग गई और फिर उनकी दोस्ती में दरार पैदा हो गई। शेर अली शाह ने तस्लीम को धमकी देते हुए अपने घर न आने की हिदायत दी, लेकिन शेर अली की रोक टोक से उन दोनों के बीच रिश्ते ख़त्म नहीं हुए। नजमा के लिए तस्लीम अंसारी का प्यार परवान चढ़ता जा रहा था। वो नजमा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वहीं दूसरी तरफ शेर अली ने नजमा पर पाबंदियां बढ़ा दी। वो जहां कहीं भी जाता, नजमा को अपने साथ लेकर जाने लगा और यही बात तस्लीम अंसारी को बहुत खलने लगी। वो तो नजमा के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। वो नजमा को अपने साथ अपने गांव ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी राह की सबसे बड़ी रुकावट थी शेर अली शाह, और जब तक ये रुकावट उसकी राह में थी वो नजमा को हासिल नहीं कर सकता था। इसलिए उसने शेर अली शाह को ही रास्ते से हटाने का फैसला किया। उसने सलमान, जो कि पहले से ही शेर अली को जानता था, उसके ज़रिए 19 जनवरी 2022 की रात शेर अली को फ़ोन करवाया। सलमान ने शेर अली शाह से बात कर कर कहा कि तस्लीम उससे आखिरी बार मिलना चाहता है, इसके बाद वो उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। शेर अली शाह सलमान की बातों में आकर तस्लीम अंसारी से आखिरी बार मिलने के लिए राज़ी हो जाता है और उस रात करीब 10:30 बजे रूपाल ब्रिज पर पहुंचता है। उसके पहुंचते ही वहां पहले से तैयार बैठे तस्लीम अंसारी, सलमान और उनके साथ मौजूद एक और लड़का जिसका नाम बिलाल सईद था, तीनों ने मिलकर शेर अली पर हमला कर दिया। वे अपने साथ लोहे की राड लाए थे, जिससे उन्होंने शेर अली के सिर पर वार किया। वो उस वक्त तक शेर अली को पीटते रहे जब तक कि शेर अली की मौत नहीं हो गई।
उसके बाद उन तीनों ने लाश को एक बोरी में डालकर साइड पर फेंका और वहां से फरार हो गए। सलमान को पुलिस के पास जाकर हत्या का चश्मदीद गवाह बनने का प्लान भी तस्लीम अंसारी का था। वो पुलिस की तफ्तीश को भटकाना चाहता था। उसे यकीन था कि कुछ ही दिनों में ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसकी चालाकी उसके ही गले पड़ गई और पुलिस ने महज 2 दिनों में ही इस केस को सुलझा लिया। सलमान की निशानदेही पर पुलिस ने बाकी 2 आरोपियों को भिवंडी में एक कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।